सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। अरुण जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी क्या इस बिल के पक्ष में है? अगर है तो ये विपक्ष को और तमाम मुस्लिम समाज के नुमाइंदों को ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि ये उनके खिलाफ है और उनकी ज़मीनें हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए? देखिए, वही लोग यह बात कह रहे हैं जिन लोगों ने जमीन को कब्जा करके गरीब मुसलमानों को इंसाफ नहीं देना चाहते या पासमानदा मुसलमानों को न्याय नहीं देना चाहते। अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो ओबीसी वर्ग है या दलित वर्ग है, जो उसमें मजबूत है वो अकेले लाभ ले रहा है, जो दलित में कमजोर है वो अकेले लाभ ले रहा है। वही हाल है मुसलमान में, जो मजबूत है वो कमजोर को लाभ नहीं देना चाहता है, न उसको लाभ दिलाना चाहता है। अब देश की सरकार अगर उनको लाभ दिलाने के लिए प्रयास कर रही है, लोकसभा में प्रस्ताव लाकर के उस पर चर्चा, सभी लोग अपना चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा के दरमियान तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यही चाह रही है कि मुस्लिम समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो सामाजिक रूप से पीछे हट गए हैं, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर हो गए हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाए हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों को सरकार अगर लाभ देना चाहती है तो फिर उन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तो देख रहा हूँ लखनऊ में ही जितने वक्फ की जमीनें हैं, यहाँ के जो चेयरमैन है या जो उस वक्फ बोर्ड में जितने मुतवली बने हुए हैं, ये सब एक से एक दलाल बैठे पड़े हैं। इतने बड़े बड़े घोटालेबाज हैं कि अगर इनकी फाइल मैं देखता हूं तो कोई 800 करोड़ का घोटालेबाज है, तो कोई 500 करोड़ का घोटालेबाज है, कोई 40 करोड़ का घोटालेबाज है। तो इसका मतलब कि ये वक्फ की जमीनों पर क्या कर रहे हैं? वक्फ की जमीनों पर शिक्षा देने के लिए न बनाया गया है, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए बनाया गया है, आपको बेहतरी करने के लिए बनाया गया है। आजादी से पहले मुसलमानों की ये स्थिति अगर देखेंगे तो 38% सेवाओं में रहा है, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकारें 60 साल 65 साल तक चली, इनको 1% तक नहीं रहने दिया। 2013 में सिर्फ वोट की राजनीति किया है, इनका मूल एजेंडा रहा है कि विपक्ष मुसलमानों को डरा रहा है और आप लोग मोहब्बत भरा पैगाम भेज रहे हैं, इसको इस तरह मानिए। अगर आप उठाकर देखेंगे, मैं 3 जातियों का नाम गिना दूं, शेख, सैयद, पठान और सिद्दीकी और मिर्जा। इन जातियों पर देखेंगे तो बहुत मजबूती से वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए। अब उसी में उठाकर देखेंगे, फकीर है, डफाली है, लाल देवी है, मुस्लिम दर्जी है। अपने यहाँ वाला गिना रहे हो ना, जो 15-17 नाम गिना। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। इनकी वास्तविकता आप हकीकत जाके जमीन पर देखेंगे ना, तो वो यही कहते हैं कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ाई लड़ते हैं, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ती, वही सही लड़ रही है। वाले मुसलमानों के पास तो काफी प्रॉपर्टी है, लेकिन इनसे भी ज्यादा प्रॉपर्टी पता है किसके पास है? वो प्राइम लैंड हमारे देश की, हमारे शहर की। जानते हैं किसके पास है? आपके मित्रों के पास, क्रिश्चियंस के पास। ठीक नहीं, ये बात, ये अलग विषय है जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनका भी कुछ सोचो, उनके बारे में भी कुछ चिंता करो। ताजमहल जो है उसको भी वक्फ के लोगों, वक्फ की ने कहा कि ये हमारा। अभी बनारस में जो मस्जिद जिसपे चर्चा हो रही थी, बनारस बाबा विश्वनाथ के बगल में जिसपे चर्चा, वो भी क्रिश्चियंस इनके दोस्त है तो ये नाम लेने में भी डर रहे हैं, इनकी हवा निकल गई। अरे क्रिश्चियंस के पास कितना माल है, देखा आपने कि भारत के जो वक्फ की जमीनें हैं उस पे बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए, उस जमीन पर बेहतर शिक्षा, माननीय ओम प्रकाश राजभर विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर विश्वविद्यालय बने, तो जो मदरसों में पढ़ाई होते हैं, मदरसों के बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। सेकंड राउंड का वेट करें सर। वीरेंद्र सिंह।